मित्रों, महाकाल दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, उस समय की बात है जबन भगवान शिव के पास कोई वाहन नहीं था। उन्हें पैदल जंगल पर्वत की यात्रा करनी पड़ती थी। एक दिन मां पार्वती उनसे बोली, आप तो संसार के स्वामी हैं, क्या आपको पैदल यात्रा करना शोभा देता है? शिवजी हंसकर बोले, देवी, हम तो रमता जोगी है, हमें वाहन से क्या लेना देना, भला साधु भी कभी सवारी करते हैं। माता पार्वती ने आंखों में आंसू भरकर कहा, जब आप शरीर पर भस्म लगाकर, बालों की जटा बनाकर, नंगे पांव कांटों भरे पथ पर चलते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। शिवजी ने उन्हें बार बार समझाया, परंतु बिना किसी सुविधा के जंगल में रहना माता पार्वती को स्वीकार था। लेकिन शिवजी के लिए सवारी चाहती थी। अब भोले भंडारी चिंतित हुए, भला वाहन किसे बनाएं? उन्होंने देवताओं को बुलावा भेजा। नारद मुनि जी ने सभी देवी देवताओं तक उनका संदेश पहुंचा दिया। अब सभी देवता घबरा गए। उन्होंने सोचा, कहीं हमारे वाहन न ले ले। सभी कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने अपने महलों में बैठे रहे। यहां माता पार्वती उदास थी। शिव जी ने देखा कि कोई देवता नहीं पहुंचा है। उन्होंने एक पुकार लगाई। कुछ जंगल के सभी जंगली जानवर आ पहुंचे थे। शिवजी ने उनसे कहा, तुम्हारी मां पार्वती चाहती है कि मेरे पास कोई वाहन होना चाहिए। हाँ बोलो, कौन बनेगा मेरा वाहन? तभी सभी जानवर खुशी से झूम उठे थे। और फिर एक छोटा सा खरगोश आर्यभट्टा, उसने कहा, भगवान मुझे अपना वाहन बना ले, मैं बहुत मुलायम हूं। जिसे देख सभी जानवर हंस पड़े। फिर शेर गरजकर बोला, मूर्ख खरगोश, मेरे होते हुए तेरी हिम्मत कैसे हुई सामने आकर बोलने की? फिर बेचारा खरगोश चुपचाप कोने में बैठकर गाजर खाने लगा। और फिर शेर ने हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मैं जंगल का राजा हूं, शक्ति में मेरा कोई सामना नहीं कर सकता है, मुझे अपनी सवारी बना लें। उसके बाद समाप्त होने से पहले हाथी बीच में बोल पड़ा। हाथी बोला, मेरे अलावा और कोई इस काम के लिए ठीक नहीं है। मैं गर्मी के मौसम में अपनी सूंड में पानी भर सकता हूं। फिर क्या जंगली सुअर भी किसी से कम था? वह भी अपनी थूथनी हिलाते हुए कहने लगा, शिवजी, मुझे सवारी बना लीजिए, मैं साफ सुथरे रहने की कोशिश करूंगा। फिर कस्तूरी हिरण ने नाक पर हाथ रखकर कहा, अच्छा ठीक है, इतनी बदबू आ रही है, चल भाग यहां से, मेरी पीठ पर तो शिवजी सवारी करेंगे। इसी तरह सभी जानवर अपना अपना दावा जताने लगे। फिर शिवजी ने सभी को शांत कराया और बोले, कुछ ही दिनों बाद मैं सभी जानवरों से एक चीज मांगूंगा, जो मुझे वह लाकर देगा वही मेरा वाहन होगा। नंदी बैल भी वहीं खड़ा था। उस दिन के बाद से वह छिप छिप कर भगवान शिव और माता पार्वती की बातें सुनने लगा। घंटों भूख प्यास की परवाह किए बिना एक दिन उसे पता चल गया कि शिवजी बरसात के मौसम में सूखी लकड़ियों की मांग करेंगे, तो उसने पहले ही सारी तैयारी कर ली। फिर कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम आया। सारा जंगल पानी से भर गया था। ऐसे में शिवजी ने सूखी लकड़ियों की मांग की तो सभी जानवर एक दूसरे की मुंह ताकने लगे। फिर नंदी बैल गया और बहुत सी लकड़ियों के गट्ठर ले आया। तो फिर भगवान शिव यह देखकर बहुत ही खुश हुए। वे मन ही मन जानते थे कि नंदी ने उनकी बातें सुनी है। फिर भी उन्होंने नंदी बैल को अपना वाहन चुन लिया। इस प्रकार नंदी बैल भगवान शिव के सवारी बने और फिर सारे जानवर उनकी और मां पार्वती
की जय जयकार करते लौट गए। मित्रों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। हर हर महादेव।